नमस्कार बहनों और भाइयों। आज नवरात्र की पूजा में माँ आ रही हैं और उनका हमें पूजा करना है। माँ की पूजा में कलश की स्थापना का बहुत महत्व है और कलश कैसे रखना चाहिए, उसमें क्या क्या डालना चाहिए, ये आज मैं आपको बता रही हूँ। और मैं खासकर इन नई पीढ़ी के भाई बहनों और बच्चों को बताना चाहती हूँ। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मैंने माँ का स्थान दे दिया और माँ को उस पर बैठा दिया। अब माँ को लाल चुन्नी ओढ़ा दिया। माँ को तो लाल पीला वस्त्र बहुत ही पसंद है। यदि गुड़हल का फूल मिल जाए तो माँ को तो गुड़हल बहुत पसंद है। मैंने 9 जगह गुड़हल का फूल चढ़ा दिया 9 देवी के नाम पर। माँ का पूजा करते समय ये मंत्र जरूर बोलें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कलश में ये सामग्री क्यों डाली जाती है और इसके डालने से क्या लाभ होता है? सबसे पहले कलश में हल्दी डाला जाता है जो सौभाग्य और आरोग्य का प्रतीक है। फिर अक्षत आता है जो हमारी पूजा को पूर्णता देता है, जिससे पूजा का फल कभी खंडित न हो। अब यह प्रश्न है कि कमलगट्टा और लाल पुष्प क्यों डालते हैं? तो कमलगट्टा साक्षात माँ लक्ष्मी का प्रतीक है जो घर में सुख समृद्धि लाता है, और लाल पुष्प माँ दुर्गा की शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। इसके बाद हमें थोड़ा गंगा जल डाल देना है लोटे में। इन पवित्र वस्तुओं के साथ स्थापित कलश साक्षात देवत्व का रूप माना जाता है। अब कलश को मैंने 9 बार रक्षासूत्र से लपेटा है। कहा जाता है कि 9 बार लपेटने से लक्ष्मी माँ स्थिर रहती हैं घर में। और माँ का कोई मंत्र भी पढ़ते रहिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब मैंने चावल को कलश के नीचे रख दिया है। पहले चावल रखकर तब कलश को रखना है उसके ऊपर। अब इसमें खड़ी हल्दी को डाल दिया जाएगा कलश में। अरे ये सुपारी तो गणेश जी का प्रतीक है। एक सुपारी को मैंने डाल दिया इसमें। अब माँ को प्रसन्न करने के लिए 2 कमलगट्टा डाल दिया कलश में। और माँ लक्ष्मी आवे मेरे घर में, एक सिक्का मैंने इसमें डाल दिया कलश में। अब थोड़ा सा अक्षत लेकर के कलश में डाल देना है। अब एक लाल पुष्प गुड़हल का कलश में डाल दिया जाएगा। अब बारी है गंगा जल की। तो गंगा जल तो पवित्र हो जाता है जहाँ भी पड़ता है, तो थोड़ा सा हमें गंगा जल इसमें डाल देना है कलश में। अब सब कुछ पड़ गया। अब पानी हमें डालना है कलश में। तो चलिए अब पानी डाल दिया जाए। कलश को उठाया नहीं जाता है, ऊपर से पानी डाला जाता है। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया। अब कलश में 7 पत्ती या 9 पत्ती लगा हुआ और आम का पल्लो इसमें डाल दिया जाएगा। और सब पर मैंने ये रोली और हल्दी लगा दिया है। अब कलश पर आम का पल्लो रख दिए हम। अब हमें उसके ऊपर कटोरी में या दिए में चावल रखना है, और चावल के ऊपर हमें स्वास्तिक बनाना है सुंदर सा। स्वास्तिक बनाते समय एक बात का बहनें ध्यान रखें कि कभी स्वास्तिक को की लाइन जो है कभी काटना नहीं चाहिए। काट कर बनाने से खंडित हो जाता है। अब कलश में नारियल रखना है हमें। तो कलश के ऊपर नारियल को छुन्नी से, या नहीं अगर यदि आपके पास छुन्नी है तो रक्षासूत्र से लपेट दें और नारियल को खड़ा रखें। देखिए मैंने नारियल को रख दिया। जब भी माँ की चौकी लगावें तो सबसे पहले दीपक जला दें और धूप अगरबत्ती जलाकर माँ को बैठावें। और माँ को तो इत्र बहुत पसंद है, तो चलिए माँ को थोड़ा इत्र लगा दिया जाए। माँ का पूजा करते समय ये मंत्र जरूर बोलें। सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी